हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है ना, उसका चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को कराने वाली हूँ, जिसका नाम है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस बुक से हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कर लिया है। पहले चैप्टर को एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्लेनेशन होती है वो किए, उसके बाद एक्सरसाइज किए। सारी वीडियोस चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को पहले क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, और इस चैप्टर में जो ये स्टार्टिंग में है एक्सरसाइज से पहले जो है 3.1 यहाँ से शुरू है, इससे पहले जो कंसेप्ट है वो सारा आज की क्लास में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, देखो जैसा कि यहाँ पर नाम है क्वाड्रिलेटरल, आप सभी को पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं, जो एक 4 साइडेड फिगर होती है उसे ही तो बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ बना दूँ, मान लो मैंने ये बना दिया, तो आप लोग कहेंगे ये तो रेक्टेंगल है, या फिर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो आप कहोगे ये तो स्क्वायर है। अगर इसको इस शेप का बना दूं तो आप कहोगे ये ट्रेपीजियम है। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी ही 4 साइडेड फिगर है, चाहे फिर वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, है ना। तो आप किसी भी फिगर को देख के कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, या पैरेललोग्राम है, या रोम्बस है। नहीं, अगर आप कोई भी एक 4 साइडेड फिगर देखते हैं ना, तो उसको आप हमेशा देख के कहोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल हमेशा एक 4 साइडेड फिगर को बोला जाता है। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अब बात आती है, जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो फिर रेक्टेंगल स्क्वायर क्या है। देखो वो क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स के जो पार्ट्स होते हैं ना वो रेक्टेंगल आपके पास, ठीक है, वो ये आपके पास यहाँ पर स्क्वायर, अब वो है आपके पास यहाँ पर पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम आप कह सकते हो, रोम्बस आप कह सकते हो, और काइट आप कह सकते हो। अब कैसे हम ये क्लासिफाई करेंगे कि एक 4 साइडेड फिगर क्या होती है। तो एक 4 साइडेड फिगर हमेशा क्वाड्रिलेटरल होती है। अगर आपको उस फिगर की प्रॉपर्टीज़ पता हैं तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप उसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस या काइट को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको आनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप कह सकते हो कि ये 4 साइडेड फिगर जो है वो एक रेक्टेंगल है, वरना आप नहीं कह सकते। अगर इसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं तभी ये रेक्टेंगल होगा, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल ही कहलाएगा। उसी तरीके से अगर इसमें स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं तभी ये स्क्वायर कहलाएगा, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा 4 साइडेड फिगर। ठीक है, तो कोई भी 4 साइडेड फिगर हो तो कभी भी आप उसे देख के ये नहीं कहोगे ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर ट्रेपीजियम है, या पैरेललोग्राम है। नहीं, वो एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमारे को उसकी प्रॉपर्टीज़ पता है तो उसके बेसिस पे ज़रूर हम उसका नाम दे सकते हैं, इनमें से कोई एक। क्लियर हो गया ये चीज़, क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गया। 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें 4 एंगल्स आपके पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये 4 एंगल्स हैं, 4 ही आपके पास उसमें साइड होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करें तो आपको जो ये चैप्टर दे रखा है इसमें आपको पॉलीगन के बारे में बता रखा है। तो पॉलीगन होता क्या है, देखो पॉलीगन होता है एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, और जो लाइनों से बनी हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 चीज़ इसमें मेन है, एक है जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है और दूसरी जो क्लोज होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या मेरा पॉलीगन है, बिल्कुल ये मेरा पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है और क्लोज्ड भी है। पर अगर मैं कहूँ ये मेरा पॉलीगन है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्लोज तो ज़रूर है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। क्लियर हो गया पॉलीगन। तो जो भी फिगर क्लोज्ड हो और सिंपल लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है वो आपकी पॉलीगन कहलाती है, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको कह रहा है कर्व्स दैट आर पॉलीगन एंड कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन। तो देखो ये आपको एक सिंपल फिगर्स दे रखे हैं, ये वो कर्व्स हैं जो सिंपल हैं, इसलिए हमने इन्हें पॉलीगन कह दिया। इनको हमने पॉलीगन क्यों नहीं बोला, पहली बात तो ये सिंपल कर्व्स नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पर एक फिगर ओपन भी है ना, तो इसलिए हमारे पॉलीगन नहीं कहलाएंगे। जो सिंपल लाइन सेगमेंट से बनी होती है वही हमारे पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन क्या होते हैं। तो देखो ये आपके पास है कन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें आप अंदर डायगोनल बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, देखो ट्रेपीजियम ये बना हुआ ही है मेरे पास, तो मैंने एक डायगोनल यहाँ बना लिया, एक डायगोनल यहाँ बना लिया।
ऐसे आप इसमें सारी फिगर्स में बना सकते हो ना। तो इसके डायगोनल्स जो है यहाँ पर सारे अंदर बनने वाले हैं, और अगर आप इसके डायगोनल्स की बात करो तो आप इसमें बाहर भी ड्रॉ कर पाओगे, है ना। और दूसरी बात देख के पता चला है कनकेव, ये केव की शेप के हैं, कुछ ऐसे हैं, सब में केव बनी हुई है। तो आप फिगर को देख के ही आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। क्लियर हो गया ये दोनों पॉलीगन्स भी। उसके बाद आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। देखो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है ना, ये तीनों साइड सेम है, तो ये मेरा आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन। क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, आपको पता है कि रेक्टेंगल की सारी साइड सेम नहीं होती ना, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो जिस भी पॉलीगन की साइड सेम नहीं होती हैं वो इरेगुलर पॉलीगन होते हैं, और जिनकी साइड सेम होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन होते हैं। क्लियर। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी फिगर्स हमें दे रखी है। देखो ये इन एरो का मतलब, जो ये लाइंस हैं इनका मतलब है इनकी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये मेरे रेगुलर पॉलीगन है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ मेरी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड्स इक्वल है, पर सारी साइड आपस में इक्वल नहीं है। सेम ऐसे ही यहाँ सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, बस यही दो साइड्स इक्वल है, तो ये हो जाएंगे मेरे इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर। तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और इरेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो हमने 3.1 के पहले जितना भी कंसेप्ट था उसको अच्छे से समझ लिया। अब कल की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद जो ये आगे के कंसेप्ट्स हैं इनको समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो एक्सरसाइज से पहले कंसेप्ट समझेंगे ताकि हम एक्सरसाइज आसानी से कर सकें, प्लस इन ट्राई दिस क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी। जब तक के लिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको 8th क्लास का पूरा मैथ्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी मैथ्स जो है NCERT से भी प्लस अदर रिफ्रेशर से भी कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं कल की क्लास में 3.1 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।